गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल टेक इंडिया एग्ज़ाम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कल रात में IBACIU 2 टेक का स्किल टेस्ट इंटरव्यू का डेट रिलीज़ हो चुका है। सभी लोगों को मेल रिसीव हो गया होगा जो भी शॉर्टलिस्ट हुआ है। ओके, सो उसी के रिगार्डिंग कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमसे कि सर गाइडेंस प्रोग्राम बता दीजिए, मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा दीजिए सर। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज गाइडेंस प्रोग्राम लाया हूँ और बहुत ही एक्यूरेट होगा। और मुझे ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है स्किल टेस्ट में। मैं सारा जानकारी इसमें शेयर करूँगा। क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे क्या अवेलेबल हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। ओके, और जैसा कि मैंने IBGIU 2 टेक के लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए और कर भी रहे हैं और काफ़ी लोगों का इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। मॉक इंटरव्यू में इतना कैंडिडेट्स मॉक इंटरव्यू में आ चुका है कि मैं अकेला हैंडल करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा। फिर भी मैं सभी को एक एक कैंडिडेट को टाइम दे रहा हूँ, सभी को गाइड कर रहा हूँ कि कैसे वहाँ पे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या जॉब देना है, वहाँ पे जवाब देना है और स्किल टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना, कितने मार्क्स पर आपको अचीव करने होंगे आउट ऑफ 50 IBGIU में। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सारा कुछ अपने टेक इंडिया एग्ज़ाम चैनल में सारा कुछ मैंने प्रोवाइड किया है। स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग में मैंने प्रोवाइड किया है। वो स्किल टेस्ट IBACIU 2 टेक के लिए भी हेल्पफुल होगा। कई चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें जो ACIU 2 टेक और JIU 2 टेक में कॉमन रहेंगी। कई चीज़ें उनके वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ एडवांस चीज़ें हैं मैं वो इसमें कवर कर दूंगा। ये गाइडेंस प्रोग्राम जो ACIU 2 टेक का है। ओके, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं टेक्निकल टेस्ट प्रिपरेशन एंड मॉक इंटरव्यू जो भी है और कुछ एक स्ट्रेटजीज़ जो टिप्स स्ट्रेटजीज मॉक इंटरव्यू में मैं लास्ट में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट जो भी हैं वो उनको पता रहता है कि क्या क्या आगे हमें नेक्स्ट मॉक में प्रिपेयर करना है, कैसे क्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो IBGIU 2 टेक के स्किल टेस्ट IBACIU 2 टेक स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक जो रिक्रूटमेंट होता था, मतलब 2024 तक जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें ये स्किल टेस्ट पार्ट नहीं रहता था, ठीक है। इंटरव्यू रहता था, गेट के थ्रू होता था। बट जिस दिन इंटरव्यू होता था उसमें सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे जैसे कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता था तो उसको एक सिंपल सा टेस्ट होता था, 100 मार्क्स का होता था, जो 10 मिनट्स का 100 क्वेश्चंस रहते थे, 10 मिनट्स का रहता था। वो आपके सिलेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बस वो किसके लिए होता था कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपने जो आंसर स्टिक किए हैं वो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अडिग हैं नहीं, उस पॉइंट पे आप स्टेबल हैं कि नहीं। जो आपने पहले आंसर दिया था बाद में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, उस क्वेश्चंस का आंसर आपने चेंज तो नहीं किया। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए पहले वो एक सिंपल टेस्ट होता था, ठीक है। बट अब शायद मे बी वो जो नया पैटर्न है इनका, जो 2025 से ये लोग रिक्रूटमेंट में लाएँ, वो स्किल टेस्ट लाएँ, तो मे बी वो वाला पार्ट ना हो, ठीक है। और इनका जो स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू जो हो रहा है वो इनका सेक्टर 9 में NIA है, जो जैसा कि कॉल लेटर पे लिखा था वैसा मैं बता रहा हूँ कि कॉल लेटर में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन अकेडमी, नेशनल इंटेलिजेंस अकेडमी है, वहाँ पर वो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, सो सेक्टर 9 पे है, तो आप लोग देख सकते हैं, जा सकते हैं गूगल का मैप का यूज करके आपको जो है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रीवियस पैटर्न में मैंने बता दिया कि सिर्फ इंटरव्यू था और जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 10 मिनट में पूछे जाते थे। न्यू पैटर्न में गेट स्कोर है, ओके, इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है। सो मल्टीपल कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हैं कि ये स्किल टेस्ट में होगा क्या। सबसे बड़ी बात यह कि स्किल टेस्ट आखिरकार पहली बार आया है, स्किल टेस्ट में क्या होगा, लोग कन्फ्यूज्ड हैं। सो आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए सिर्फ। ओके, तो स्किल टेस्ट जो ACIU 2 में ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है, फर्स्ट टाइम। अभी तक स्किल टेस्ट नहीं होता था। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं स्किल टेस्ट में मेन 3 पार्ट होगा। एक होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ओके,
दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तीसरा होगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। मेन ये 3 मेजर पार्ट हैं। ओके, सो मैं वन बाय वन सबको कवर करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, कंप्यूटर में क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर लैब को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर लैब में क्या क्या पॉसिबल आपसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर लैब में जैसे मैं हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछूं, हार्डवेयर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहला, असेंबल डीअसेंबल के बारे में पूछ सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल डीअसेंबल करो। इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में सीपीयू के, जैसे आपसे रैम का साइज पूछा जा सकता है, रोम का साइज पूछा जा सकता है। इसके बाद पावर सप्लाई के बारे में, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्क कार्ड, एनआईसी जिसे बोलते हैं, साउंड कार्ड, एसएमपीएस बताया मैंने ऊपर भी, सीमॉस बैटरी, हीट सिंक कहाँ पर होता है, फ़ैन कहाँ पर होता है, साटा केबल के बारे में। ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नहीं आपको पता होंगी तो मे बी आप लोग स्किल टेस्ट में बहुत पीछे जा सकते हैं। आपका कितना भी अच्छा गेट स्कोर हो वो काम नहीं करेगा। फिर कोई टॉपर भी बोलेगा कि मेरे तो मैं तो 1000 गेट स्कोर है मेरा, मैं तो ऐसे चला जाऊंगा, मुझे तो स्किल टेस्ट में थोड़ा सा परफॉर्म करूँगा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको परफॉर्म सारी स्टेज में अच्छा करने पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्युमुलेटिव कंसीडर होगा। गेट स्कोर, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू का मार्क्स, जब आप तीनों को अच्छे से तीनों में स्कोर करे होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्किल टेस्ट इंटरव्यू में फोकस रखना पड़ेगा। ओके, सो हार्डवेयर से रिलेटेड इतना ही पॉसिबल है और ज़्यादा इससे ज़्यादा वो लोग पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्या प्रैक्टिकल्स बन सकते हैं, जैसे नया फोल्डर क्रिएट करवा लेगा। ठीक है, फाइल को कैसे शेयर करते हैं, फाइल शेयर आपसे पूछ सकता है। हिडन फाइल, कोई फाइल हिडन होगी वहाँ पे उसको दिखाना होगा कि इसको शो करके दिखाओ। यूज़र अकाउंट, नया यूज़र क्रिएट करना कैसे, उस यूज़र को डिलीट करना, क्रिएट करना डिलीट करना दोनों आपको आना चाहिए। डिस्क पार्टीशन, जैसे डिस्क रहती है CDEF, तो मान लो कि D डिस्क है, उसको पार्टीशन बोले कि इसके 2 पार्ट करके दिखाइए। साइज़ बता सकता है, ये साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगी। नेटवर्किंग में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, नेटवर्किंग में जैसे लाइन केबल बनाना, कलर कोडिंग, कैट6 केबल का, ये इसके 2 स्टैंडर्ड होते हैं, टाइप A टाइप B। ओके, तो दोनों का कलर कोडिंग में लिटिल बिट डिफरेंस है। जैसे टाइप B में फर्स्ट होगा ऑरेंज ग्रीन, टाइप A में टाइप B में वाइट ऑरेंज होगा, टाइप A में वाइट ग्रीन होगा। मतलब जो ऑरेंज होगा वो ग्रीन से रिप्लेस हो जाता है। ओके, लास्ट टोटल 8 वायर्स होते हैं, 4 पेयर्स, तो लास्ट के जो 4 वायर्स होंगे वो दोनों में कॉमन होते हैं। ये आप सारा चीज़ IBGI के जो मैंने स्किल टेस्ट के वीडियो प्रोवाइड किए हूँ आप उसमें देख सकते हैं, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पे क्लियर किया है। इसलिए मैं बोला था कि IBGI 2Tech का जो मैं स्किल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ वो भी बहुत आपको बेनिफिट करेगा। उसमें कई चीज़ें हैं जो आपको ACI 2Tech के लिए बहुत बेनिफिट्स करेंगे, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको कहीं ये चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद IP मैक एड्रेस फाइंड आउट करना, IP के बारे में पता होना चाहिए। मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस ही होता है। ठीक है, कैसे उसके निकालते हैं सिस्टम में। ठीक है, सबनेट मास्क के बारे में, गेटवे के बारे में, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हों। स्किल टेस्ट आपका कॉमन ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का स्किल टेस्ट पूछेगा, क्योंकि जॉब में आपसे चाहे इलेक्ट्रिकल को चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को आपके दोनों काम करवाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉमन होगा स्किल टेस्ट सबसे पहली चीज़। इसके बाद MS ऑफिस में क्या प्रैक्टिकल बन सकते हैं, आपसे टेबल इंसर्ट करवा लेगा, उस टेबल को डिलीट करवाएगा। रो कॉलम, जैसे कोई पर्टिकुलर टेबल बनाया, अब उसमें बोलेगा एक रो और इंसर्ट करो, एक रो और बढ़ाओ, एक कॉलम बढ़ाओ, या किसी पर्टिकुलर रो को डिवाइड करो। ओके, कॉलम को डिवाइड करो, ये सारी चीज़ें बनवा सकता है। रो को मर्ज करवा सकता है, कॉलम को मर्ज करवा सकता है, डिवाइड करवा सकता है। पेज बॉर्डर, जैसे डिफरेंट टाइप के पेजेस साइज रहते हैं ना, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल A4 सेलेक्ट किया आपने, उसमें पेज बॉर्डर बनाने को बोलेगा, पेज का बॉर्डर बनाओ। ओके, और हेडर एंड फूटर,
पेज नंबरिंग, जैसे मान लो कि कोई बुक रेडी करनी है 10 पेज की, तो उसमें नंबरिंग डालना हो। नंबरिंग आपको हो सकता है टॉप साइड में डालना, टॉप राइट मोस्ट में, या बॉटम राइट मोस्ट में, ओके, या मिडिल में, जिधर भी आपको डालना हो वो बताएंगे, बट आपको आना चाहिए। इसके बाद मेल को मर्ज करना, हाइपर लिंक, जैसे कोई लिंक लिखा या मान लो मेल आपने लिखा तो उसको जो है लिंक बनाना, ओके। बेसिक एक्सेल से रिलेटेड जो फार्मूला परफॉर्म करते हैं एक्सेल में, जैसे एवरेज हो गया, सम हो गया, परसेंटेज हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, ये बेसिक फंक्शंस आपको आने चाहिए सारे। इसके बाद चार्ट क्रिएट करवा लेगा, पावर पॉइंट में स्लाइड इंसर्ट करवाना, न्यू स्लाइड बनाओ या डुप्लीकेट स्लाइड बनाओ, ओके। इस तरह से जो स्लाइड बने उसको डिलीट करो, स्लाइड को सेव करो, स्लाइड का एनिमेशंस में, स्लाइड में एनिमेशंस डालो, स्लाइड का शो करो, स्लाइड शो करो, ओके। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं उसमें। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये इतना वो लोग एक्सपेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ बीटेक स्टूडेंट। बीटेक में ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। 4 ईयर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट हो, चाहे आप कंप्यूटर के कैंडिडेट हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसलिए ये लोग इतना एक्सपेक्ट करेगा। इसके बाद ट्रबल शूटिंग के बारे में, जैसे सिस्टम बूटिंग, सिस्टम को चल ना रहा हो तो बूटिंग करते हैं ना, डिस्प्ले ना हो रहा हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना आ रही हो और यूएसबी डिटेक्ट ना हो रहा, तो इन केसेस में आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए कि किन किन केसेस में ट्रबल शूटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आना चाहिए आपको। बायोस के से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्या हो सकता है कि बायोस में पासवर्ड सेट करना, रीसेट करना, ओके। बायोस का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, सिंपल जो सीमॉस बैटरी होती है ना, सीमॉस बैटरी को सीपीयू को ओपन करके सीमॉस बैटरी को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो सिंपल बायोस का पासवर्ड रीसेट हो जाता है। बूट प्रायोरिटी को चेंज करना, डेट एंड टाइम सेट करना, ओके, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर प्रिंटर से रिलेटेड, प्रिंटर में से ज़्यादा आपको वहाँ पे इंस्टॉल कराने का तो बात है कि इंस्टॉल करवा भी सकता, नहीं भी करवा सकता, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग इंस्टॉल करवाना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि हर एक के पास प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कोई सीख भी नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा प्रिंटर अवेलेबल है कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो सिंपल आपसे प्रिंट करवा सकता है कि कोई टेस्ट पेज प्रिंट करिए, स्कैन करिए, डिफ़ॉल्ट अदर प्रिंटर सेट, मतलब प्रिंटर जो वहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे उन मल्टीपल प्रिंटर हो सकता है इंस्टॉल्ड हो, एक पर्टिकुलर बोले कि एक पर्टिकुलर प्रिंटर को सिलेक्ट करके या प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग करो, या कोई जैसे मान लो कि HP का है, एप्सॉन का ये प्रिंटर मान लो इंस्टॉल्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लो एप्सॉन है, तो आपसे बोलेगा कि HP के प्रिंटर से आप प्रिंट करके दिखाइए, ओके। तो वहाँ पे आपको जो है प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आपकी विंडोज़ एक्टिवेट है या नहीं, विंडोज़ का एडिशन क्या है, विंडोज़ का वर्जन क्या है, प्रोसेस नेम, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, उस कितनी स्पीड का है, रैम साइज क्या है, सिस्टम टाइप क्या है, 32 बिट का 64 बिट का है, उस पर टच पेन है या टच माउस है, क्या है, जो भी सारे सपोर्ट कैसे हैं, ओके। कंप्यूटर में नेम चेंज करना, डोमेन नेम चेंज करना, वर्क ग्रुप चेंज करना, और बेसिक पीसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होती हैं, यूज़र प्रोफाइल को डिलीट करना, मैनेज करना, सिस्टम को रिस्टोर करना, ये सारे चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो लोग, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट को आनी ही चाहिए, ये इतना वो लोग एक्सपेक्ट करेगा, ठीक। अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाऊँ तो नेटवर्किंग का, जैसे मैंने ऊपर पार्ट बताया, नेटवर्किंग में IP एड्रेस वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, स्विचेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राउटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओके। इसके बाद लाइन केबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैट6 केबल के बारे में, RJ45 का कनेक्टर के बारे में, क्रिम्पिंग टूल वगैरह कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, टेस्टर, लैन टेस्टर होता है, जब आपकी केबल्स रेडी हो जाती है तो लैन टेस्टर का यूज करके टेस्ट करते हैं, उसमें 8 LEDs होती हैं, वो सारी ब्लिंक करनी चाहिए, ओके। इसके बाद RF लैब के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको। RF लैब में आपको वॉकी टॉकी हो गया, जैसे HF VHF फ्रिक्वेंसी रेंज स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड,
ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सारे आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए आपको। ये सारे मैंने IBGI टू टेक के लिए टू टेक के लिए वीडियो अवेलेबल कराया है अपने चैनल पे। ट्रांजिस्टर को, टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना, मॉसफेट को आइडेंटिफाई करना, मल्टीमीटर को चलाना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर लैब में जैसे मैंने ऊपर बताया वो सारी चीज़ें, एंटीवायरस सिंपल कैसे काम करता है ये चीज़ें सीख लेना है। सैटेलाइट के बारे में आपको सिंपल से ये देखना है कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ एंटीना क्या है, ओके, ये सब चीज़ें। इसका इलेक्ट्रिकल लैब में सिंपल सी चीज़, इलेक्ट्रिकल लैब में कि आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन सीख लेना, बस इतना सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को और कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ, ओके। सो ये पूरा मेरा गाइडेंस प्रोग्राम था। और जो मॉक इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो में कमेंट करें कि इंटरेस्टेड फॉर द मॉक, ओके, सिंपल, या इन्वर्टेड कॉमा में मॉक लिख करके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर उनका जो है मॉक इंटरव्यू में स्लॉट दे दूंगा जो भी अवेलेबल होगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करिएगा, ओके। थैंक यू।